मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं कि मेरे वीडियो आप बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं इसी प्रकार देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ऋषि ज्योतिष वास्तविक कुंडली में जो आपको परेशानियां आ रही हैं, जो आप बताते हैं, उन्हीं के अनुरूप वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। मैं हमेशा कहता हूं, आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में या मेरे पास व्हाट्सएप कर दीजिए एक या दो प्रॉब्लम, मैं आपका मार्गदर्शन पूरा करूंगा वीडियो बना करके, ताकि आपका भी मार्गदर्शन होगा और मेरे दर्शकों का मार्गदर्शन कराएगा। आज का भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। एक जातक का प्रश्न आया है कि गुरुजी, मैंने कई पंडितजियों को मेरी पत्रिका दिखाई तो उन्होंने राजयोग के भी तांते लगा दिए, बोला बहुत कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो परेशानी में भुगत रहा हूं। क्या है मेरी कुंडली में? आप मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए थोड़ा सा मेरी परेशानी का। क्या है, कुछ मिलेगा कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसा होगा? तो खास विशेष उसने नौकरी के लिए पूछा। क्यों, व्यवसाय तो सबको चाहिए। तो बात करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। जैसा कि मैं बताता हूं, ये कुंडली के 12 भाव हैं। इन कुंडली के 12 भावों में प्रत्येक प्राणी के जीवन के सभी दुख सुख का समावेश है। जब प्राणी जन्म लेता है, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ग्रहों की स्थिति इन 12 भावों में बनती है। यह लगन लग्नेश है, वो स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव माता का सुख का आदि का भाव है, घरेलू सुखों का। पंचम भाव बुद्धि विवेक शिक्षा और संतान का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु का। सप्तम भाव जीवन साथी रोजगार का ही भाव है। अष्टम भाव आयु और कष्ट का। नवम भाव भाग्य और धर्म का भाव है। दसम भाव व्यवसाय में सम्मान प्राप्ति का भाव है। और शीर्ष कौन है? यह योग, यह दसम भाव का स्वामी आपको ऊंचाई पर ले जा सकता है। दसम भाव जिसका बलवान है वो अवश्य ऊंचाई पर जाएगा। एकादश भाव आमदनी का भाव है, सभी इच्छा पूर्ति का भाव है, सोसाइटी का भाव है, बड़े भाई का भाव है। ये सब मैंने आपको मोटे तौर पर बताया, ताकि कोई भी दर्शक देखता है तो चतुर्थ भाव के बारे में समझेगा नहीं क्या है क्या नहीं है। तो आज के इस कुंडली में जो आप देखने जा रहे हैं उसमें बहुत अच्छे योग है, लेकिन प्रभाव किसी का नहीं मिल रहा। आप ये देखिए, हम उन्हीं से संबंधित थोड़ा सा सूक्ष्म आपका विश्लेषण करेंगे कुंडली का, तो आप समझ जाएंगे अच्छी तरह। जो आपकी समझ में नहीं आता आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, गुरुजी इसका बताइए। आप नंबर लिख दीजिए, मैं आपको वायदा करता हूं आपको अवश्य समझाऊंगा। नहीं तो ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं, जरूर समझाऊंगा। वीडियो तो 15 20 मिनट 25 मिनट का होता है, हो सकता है इसमें सारी चीजें ना हो, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज का विषय है महापुरुष योग। दर्शकों, कुंडली में पंच महापुरुष योग बनता है। ये केंद्र भाव है। साधारण तौर पर जब शनि केंद्र में अपनी राशि में उच्च राशि में हो तो शशक योग बनाता है, और गुरु हंस योग बनाता है, और बुध भदपुरुष योग बनाता है, मंगल रुचक योग बनाता है, और शुक्र मालव योग बनाता है। ये पंच महापुरुष योग किसी भी कुंडली में एक हो तो इसको विशिष्ट योग बोलता गया है। विशिष्टता प्रदान करता है, उसको सही प्रकार के सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, कोई सोचने की जरूरत नहीं। अम्ला कीर्ति योग ये लगन है। लगन से दसम भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो तो अम्ला कीर्ति योग बनता है। वह भी एक राजगौर के बराबर होता है, अच्छा गणमान व्यक्ति होता है। और उपचय भाव में शुभ ग्रह, उपचय भाव मैंने पहले भी कई कुंडलियों में बताया, जैसे जैसे जातकों की आ जाती है। उपचय का मतलब है वृद्धि करना, बढ़ोतरी करना, इकट्ठा करना। प्राशर जी ने बताया है चंद्रमा से तीसरा भाव। यहां मान लिया चंद्रमा है तो उससे तीसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव और एकादश भाव। जहां पर भी आपकी राशि में चंद्रमा है उससे तीसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव, एकादश भाव,
इनमें अगर शुभ ग्रह हो तो अपने आप धनी बन जाता है। शुभ ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा शुक्ल पक्ष का, बुध, शुक्र और गुरु, ये चार ही ग्रह शुभ ग्रह हो। इनमें कौन सा? चंद्रमा मान लिया यहां पर है, यहां पर मान लो चंद्रमा है तो तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, इनमें अगर शुभ ग्रह हो तो धनी बोला जाता है। अगर तीन ग्रह हो, चार ग्रह हो, मान लिया चंद्रमा तो यहां पर होगा तो तीन ही ग्रह बचे, तीन ग्रह हो तो महाधनी होता है, दो होते हैं तो मध्यम वर्ग का होता है और एक होते हैं तो निम्न वर्ग का, उसको धन की समस्या नहीं रहती, ऐसा बात आप मान के समझो। तो वो भी उपचय भाव में शुभ ग्रह हो तो महाधनी बनता है, उसके लिए परंतु प्रभाव नहीं मिल रहा। परंतु ये सब होने के बाद भी जातक को प्रभाव क्यों नहीं मिल रहा, उस चीज को निकालना है। प्रभाव क्यों नहीं मिल रहा, उसका उपाय करना है ताकि मेरे दर्शक को उसका प्रभाव मिल जाए। जातक का जन्म 26 फरवरी 1999 शुक्ल पक्ष एकादशी पूर्ववर्ष नक्षत्र 2 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन हुआ। मिथुन लगन में चंद्रमा 25 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में राहु 27 डिग्री लेकर विराजमान है। लगन के 9 डिग्री 51 मिनट उदय अंश है। पंचम भाव में मंगल तुला राशि में 16 डिग्री विराजमान है। अष्टम भाव में केतु मकर राशि में 27 डिग्री और नवम भाव भाग्य भाव में कुंभ राशि में सूर्य 13 डिग्री 26 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर दसम भाव में, जो हम तोते की तरह बताते हैं, दसम भाव उच्च भाव है। शुक्र उच्च राशि में है, मालव योग बना रहा है। गुरु अपनी राशि में है, हंस महापुरुष योग बना रहा है। और बुध नीच राशि में है, लगन का स्वामी नीच राशि में, इसको नीच राजयोग बनता है। परंतु यहां पर ये दोनों राजयोग, मालव योग, शुक्र मालव योग बना रहा है। शुक्र पंचम भाव का स्वामी भी दसम भाव में, ये भी एक राजयोग बनता है। पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में अति उत्तम राजयोग बनता है। दूसरी तरफ मालव योग भी हो गया। और दूसरा गुरु अपनी राशि में है, केंद्राधिपति दोषी तो है लेकिन शुक्र और बुध के साथ में होने से उसका दोष भंग हो रहा है, तो गुरु हंस महापुरुष योग बना रहा है। दो विशिष्ट योग इसमें बन गए और लग्नेश अपने आप में बन गया। परंतु प्रभाव कहां मिलेगा? लग्नेश तो मृत अवस्था में 0012 है। अगर चलित कुंडली बनाएंगे तो लग्नेश यहां आ जाएगा 9 भाव में, तो लग्नेश पिट जाता है। तो यह लग्नेश मृत अवस्था में है। एकादश भाव में शनि नीच राशि में है, मेष राशि में शनि नीच राशि में है, तो राशि को देखते हुए भंग हो रहा है। क्यों? मंगल अपने भाव को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, शनि को पीड़ित कर रहा है। सिर्फ एकादश भाव से जो संबंध है वो भावों की हानि नहीं हो रही, नहीं तो शनि भाग्य से नीच में ही रहेगा। और दूसरा और बीमारी में आ गए कि मंगल से पीड़ित हो गया, मंगल की राशि है, मंगल से पीड़ित हो, शनि भाग्य का स्वामी है। और इस प्रकार मंगल और शनि का विषयोग बोलो या कुछ ही बोलो, यानी शनि मंगल से पिट गया, नीच राशि में भाग्य पिट गया, यानी भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है और उधर सूर्य भाग्य भाव में है। ये मैंने आपको साधारण तौर पर बताया। अभी देखिए मिथुन लगन वाले, इनके स्वामी बुध हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, बुद्ध कैचिंग पावर है। मैं हमेशा बताता हूं बालक साधारण तौर पर विद्वान होगा ही, क्योंकि बुद्ध के जो गुण है उसमें जरूर मिलते हैं। भाषण कला उसकी अच्छी होती है, एक कार्य से वो संतुष्ट नहीं है, कई कार्य कर लेता है, लेकिन वो समपक्ष दक्ष किसी में नहीं होता और उसके कार्यों में प्राय देरी हो जाती है। परिश्रम के अनुसार उसको फल भी कम मिलता है, उसको श्रेय कम मिलता है। बुद्ध दसम भाव में है, साधारण तौर पर लग्नेश दसम भाव में होता है तो राजयोग है, यहां पर भी नीच राजयोग है। और वह माता पिता का आदर करने वाला होता है और सब प्रकार की सुविधाएं मिलती है। लेकिन बुद्ध तो मृत अवस्था में मिलेगा कहां से? अंश तो होने चाहिए। मैं यहीं पर बता दूं, जातक को बुद्ध का लग्न धारण करना पड़ेगा। क्यों आया? बुद्ध बहन बुआ का कारक है, बुद्ध कुल देवता का कारक है। कहीं ना कहीं बहन बुआ के वर्ताव में पूर्व जन्म में कमी रही, कुल देवता के विषय में कमी रही, उसके कारक कर्म करने पड़ेंगे। पितृदोष निवारण करके बुद्ध का रत्न धारण करना पड़ेगा और उसको पूरा प्रभाव मिलेगा। अब बात करें सूर्य की। सूर्य तीर्थ भाव का स्वामी है और नवम भाव में है। भाग्य की उन्नति के लिए उसको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य शत्रु राशि में है। लापरवाही के साथ धर्म का पालन करेगा, दिल से नहीं करेगा।
सूर्य पराक्रम भाव को देख रहा है, पराक्रम की वृद्धि होगी, ऐसा बालक साहसी होगा, पराक्रमी होगा, पराक्रमी से वो चुकेगा नहीं। बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है, राहु है। दूसरी तरफ बोले तो राहु अधिश राशि का स्वामी है और चंद्रमा लगन में है। मनोबल योग से धन की वृद्धि करने की कोशिश करेगा, कुटुंब का अच्छा सुख, और सप्तम दृष्टि से इसी व्यवसाय को देख रहा है, थोड़ा सा परेशानी होगी क्योंकि चंद्रमा राहु अधिश राशि का भी स्वामी है, ये भी ध्यान रखना है, तो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। बालक सुंदर होगा, धनी होगा और सुखी प्रतिष्ठित होगा, लेकिन राहु की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं मंगल। मंगल दर्शकों छठे भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी है। मिथुन लगन की कुंडली में छठे से छठा दोनों पापी है, मंगल परम पापी बन जाता है और पंचम भाव में आ गया। संतान पक्ष में सामान्य लाभ मिलेगा, त्रुटिपूर्ण मिलेगा क्योंकि एकादश और छठे भाव का स्वामी है, दिक्कत वाली बात आएगी, लेकिन शिक्षा और बुद्धि का योग अच्छी होगी। मंगल उच्च दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु अच्छी होगी उसको। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को अपनी राशि को देख रहा है, आमदनी बहुत अच्छी होगी और भाग्य भाव को पीट रहा है, भाग्य भाव के स्वामी को पीट रहा है। भाग्य भाव का स्वामी पिट गया, यहां पर भाग्य भाव का स्वामी पिट गया, यहां पर सूर्य आ गया, भाग्य की हानि हो गई, भाग्य का रत्न धारण करना पड़ेगा उसको। बात करें गुरु की, दर्शकों मिथुन लगन में गुरु सप्तम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, केंद्राधिपति दोषी सबसे पहले गुरु को माना जाता है, लेकिन शुक्र और ये बुध साथ में होने से उसका दोष भंग हो रहा है। यहां पर हर्ष महापुरुष योग बना रहा है, हंस महापुरुष योग बना रहा है। जब गुरु यहां पर अपनी राशि में हंस महापुरुष योग बना रहा है तो जो विशिष्ट योग बन गया उसको सभी प्रकार के सुख मिल जाएंगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आगे बयान करने की जरूरत नहीं है, एक राजा जैसा होगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र सप्तम पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव में उच्च राशि में है, एक अच्छा राजयोग बनता है पंचमी दसम में और वो भी उच्च राशि में है और केंद्र पर जाएगा। यह जातक अच्छा नौकरी करने वाला बनेगा, अच्छी इसको नौकरी मिल सकती है, अच्छा होगा। और शुक्र भी मालव योग बना रहा है, यह भी एक महापुरुष योग है, विशिष्टता प्रदान कर रहा है और इसकी पंचमेश है, बच्चे भी इसके आगे योग कारक बनेंगे। बात करें शनि की, शनि अष्टम भाव और नवम भाव का स्वामी है और नीच राशि में चला गया, राशि से संबंधित नीच भंग हो रहा है तो एकादश भाव के सुखों में हानि नहीं करेगा, लेकिन वैसे तो नीच ही रहा। भाग्य और धर्म के क्षेत्र में कठिनाई होगी, शरीर में कुछ कष्ट होगा क्यों तीसरी दृष्टि से शरीर के भाव को देख रहा, शुरू कष्ट होगा। सप्तम दृष्टि से उच्च दृष्टि से देख रहा, विद्या संतान के पक्ष में अच्छा होगा। दसम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, आयु अच्छी होगी, उसको आयु अच्छी होगी, लेकिन नीच का शनि कष्ट देगा। ऐसे जातक को आजीवन शनि के उपाय करने चाहिए और शनि भागेश है, उसका रत्न धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव में राहु है, धन की हानि करने वाला है, धन और कुटुंब के मामले में हानि होगी, कष्टों का कारण बनेगा। धन प्राप्ति के लिए गुप्त युक्ति का भी सहारा ले सकता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। पंचम दृष्टि से शत्रु का शमन होगा, सप्तम दृष्टि से यहां पर पाइल संबंधित ऐसी बीमारियां उसको हो सकती हैं और नवम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, राहु के 27 डिग्री, यहां पर कोई ग्रह राहु के प्रभावी में नहीं है, लेकिन उच्च यहां पर राहु की कुछ नहीं चलेगी, तीनों बलवान ग्रह बैठे हुए हैं, ऐसे ही दिखता रह जाएगा, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं केतु। केतु अष्टम भाव में है, जीवन में कष्ट का सामना, परंतु जातक धैर्यवान होगा, बहादुरी का प्रदर्शन करेगा, पेट में किसी परेशानी हो जाएगी। ऐसे जातक का जन्म से दूर स्थान पर भाग उदय होगा। ऐसे जातक को खाने पीने के में थोड़ा सा सावधानी करनी चाहिए, किसी प्रकार का रिएक्शन हो सकता है। नौ दृष्टि से यहां पर माता के पक्ष में परेशानी वाली बात होगी। अब दर्शकों मैंने पूरे ग्रहों का सभी आपको बता दिया। लग्नेश बुध दसम भाव में नीच राग बना, लग्नेश बुध दसम भाव में नीच राग बना रहा, लग्नेश की मृत अवस्था में है और ये पूरा जितना भी महापुरुष योग जो बनाया उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा, लग्नेश को ऊपर उठाना पड़ेगा। गुरु हंस महापुरुष योग तथा शुक्र मानव योग बना रहा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया।
क्योंकि केंद्र में कहीं भी होने से मैंने उसकी सभी पंच महापुरुषों की व्याख्या आपको बता दी। चंद्रमा से दशम शुक्र गुरु उपचय भाव में, हाँ चंद्रमा से मैंने उपचय भाव बताया, चंद्रमा यहां पर है, ये उपचय भाव है, तीसरा भाव, छठा भाव उसका, दसम भाव उसका, 11वां। दसम भाव में तीनों शुभ ग्रह आगे, उपचय का मतलब है धन का। ऐसे जातक को बिना किए भी अपने आप कोष भर जाएंगे, धन की उसको कोई कमी नहीं रहेगी। यानी उपचय भाव में अगर शुभ ग्रह है, तीनों शुभ ग्रह उपचय भाव में आगे, यह ज्योतिष का एक बहुत बड़ा प्रबल योग है। पराशर जी के अनुसार तीनों इकट्ठे आगे दसम भाव में, दसम भाव भी एक्टिवेट हो गया, परिश्रम से धन कमाएगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, धन का अच्छा जोड़ेगा, उपचय आता है। पंचमे दसम भाव में राजयोग है, पंचम भाव का दसम भाव, या इतने राजयोग हैं, लेकिन मिलेगा किसको? भाग्य साथ नहीं दे रहा, लगने इस खड्डे में गिर गया। खड्डे में मतलब इस नीचे आयोग तो बना रहा है, लेकिन वो तो मृत अवस्था में नहीं मिलेगा। ऐसे जातक के लिए आंशिक कालसर्प है, आंशिक को छोड़ दिया, राहु की 27 डिग्री है, संपूर्ण कालसर्प योग मान जाए। कालसर्प दोष की शांति करानी चाहिए, समय से करानी चाहिए। भाग्य नीच राशि में हो गया, मंगल से पीड़ित हो गया, पितृ दोष की शांति करानी चाहिए, और भाग्येश का रत्न धारण करना चाहिए, लग्नेश का रत्न धारण करना चाहिए। अच्छा होगा जातक लग्नेश का भी और भाग्येश का भी रत्न धारण करे, अच्छी दिन रात चौगुनी होगी। और शनि के उपाय अवश्य करें, मंगल के उपाय अवश्य करें जरूर। जातक को सरकारी नौकरी का योग है, पंचम भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि में, नौकरी सरकारी नौकरी का मिलेगा। दर्शकों, जातक ने बताया मुझे नौकरी मिलेगी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी नौकरी का योग है, इसे सरकारी नौकरी कहा जाता है, लेकिन मिलेगी किसको? बुध तो अस्त है, बुध तो मतलब मृत अवस्था में, तो कहां से मिलेगी? ये उपाय करने के बाद मिलेगी। फिर दूसरा, दर्शकों, कुंडली में योग होते हैं, अनुकूल दशा आने के बाद ही फल मिलता है। और अभी शनि की महादशा चल रही है, 24/12/2008 से 24/12/2027 से शनि अश्विनी नक्षत्र में, शनि नीच राशि में है, अशुभ दशा होगी। शनि के जब तक उपाय नहीं करोगे, पितृदोष नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं। शनि की में राहु की अंतरदशा 6/8/2022 से 11/4/25 तक चल रही है, अगले साल राहु की अंतरदशा वो भी खराब चल रही है। जब दर्शकों ऐसी कुंडली में जब राहु की तुरी दशा आती है, इनमें काल सर्प दोष का निवारण कर देना चाहिए। तो मेरे दर्शक जिसने भी प्रश्न किया उसका भी ज्ञान वृद्धि हुआ। आपको भी मैंने बता दिया कि जब तक आपका लगन बलवान नहीं है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो कितने भी हजार योग होने दो, कुछ नहीं मिलेगा। जरूरत है उनको बलवान करने की। पितृदोष निवारण करें, भाग्य इसका रत्न धारण करें और लग्न इसका रत्न धारण करें, अवश्य ही होगा। क्योंकि कालसर्प योग है, शनि मंगल का विषयोग हो रहा है, लगन दोष हो गया, भाग्य नीच राशि में कालसर्प योग, पितृदोष हो गया, इन सब का निवारण करें और छोड़ दे भगवान प्रभु के ऊपर, उसको अच्छा ही मिलेगा। बहुत अच्छी कुंडली है। मैं बोलता हूं हमेशा कि अगर मकान की दीवारें अच्छी हैं तो हम उस पर गेलू चूना लगाकर, कलर लगाकर उसको बढ़िया कर सकते हैं। इससे अच्छा और क्या याद होगा? महापुरुष हंस महापुरुष योग, माल्य महापुरुष लग्न नीच राशि में, यानी सारे और उपचय भाव में सारे धनी आदमी है, लेकिन बने कौन धनी आदमी? बुध तो मृत अवस्था में है, भाग्य साथ नहीं दे रहा। इनको संभाल लो, बुध और शनि को संभाल लो, बाकी सब बल्ले बल्ले है, ऐश और आराम से जिंदगी बीत होगी, अच्छी बलवा। ऐसी कुंडलियां मैंने पहले भी लोगों के प्रश्न आए, मुझे याद आ रहा है मैंने पहले भी इस तो मैं तो कुंडली का विश्लेषण करता हूं जिसको तकलीफ है। जातक ने बताया, गुरुजी मैंने ऐसे काफी जगह से पूछा, मुझे कब मिलेगा? मिलेगा। उपाय कीजिए, अपने लग्नेश को बलवान कीजिए, भाग्येश के उपाय कीजिए और अनुकूल दशा का इंतजार कीजिए, आएगी, आपको अवश्य मिलेगा। अभी दशा नहीं आई। दर्शकों, मैंने होनहार बालक हमारा 99 का 25 साल की 24 साल की उम्र हुई है, जो भी बात है लालसा रहती है मुझे, अभी चढ़ती उम्र है। ये उपाय करते रहना चाहिए, उसको जरूर फायदा मिलेगा। उपाय करो और छोड़ दो श्री हरि के ऊपर, वो अपने आप देखिए, वो भी वचनबद्ध है, वो भी कर्म का फल देने वाला है। और आप कर्म के फल से ये इतने अच्छे योग लेके आए, इतने अच्छे होने के भाई ये नहीं मिल रहा, तो ये भी कहीं ना कहीं कर्म का फल है। आपका कुल देवता नाराज है, आप उसको भी आपको अपने परिवार के हिसाब से उसके भी मान्यता करनी पड़ेगी। दर्शकों, मैंने आपके सामने होनहार बालक की कुंडली का विश्लेषण किया। मैंने अपने ज्ञान और अनुभव और शास्त्रों के अनुसार सुन किया। अगर आप समझते हैं कि ऐसे विश्लेषण किसी के काम आ सकते हैं, तो दर्शकों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों,
मैं हमेशा बताता हूं विश्व ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल सदोष पितरोस की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योति हाथ से पत्रिका लिखता है। जो इच्छुक है संपर्क। विश्व ज्योति कन्या भाव के लिए गुणमिलान बिना किसी शुल्क आपके पास भेजता है। जरूरत है आपको संपर्क। विश्व ज्योति आपकी प्रॉब्लम आप कि इसी प्रॉब्लम कोई भी मेरा जातक भेजेगा, मैं उसी का भी दूर से एक ही चीज पर 2 बार बने वीडियो बने, थोड़ा बहुत तो फर्क होता है, डिग्रियों का फर्क आता है, ये डिग्रियों का फर्क आता है, तो मैं उसका मार्गदर्शन करूंगा ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो। दर्शकों, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा, आप सोचते किसी के फायदेमंद है, तो भाई मेरा वीडियो को आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं भी इसी प्रकार प्रफुल्लित होकर के आपके सामने वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।